morning, students. I am Mevish Khan, your English teacher. That you know, we had started our chapter that's namely A Gift of Chappals. हमने ये स्टोरी स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये हमारी बुक का सेकंड चैप्टर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से वो भिखारी उनसे दया की भीख मांगता है या दया करने के लिए कहता है कि उसे दोपहर में इस पेड़ के नीचे बैठा रहने दे, क्योंकि उसके पास कोई चप्पल्स नहीं है। तो उसके पैर इस गर्म जो चारकोल की सड़क है इस पे इसके पैर बहुत जलते हैं और उन तीनों बच्चों को उस पर दया आ जाती है। और मीना कहती है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम इसे कुछ भी ना दें, इसके पैरों के लिए हम कुछ भी ना करें। स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 25। आगे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Said Ravi, I'm thinking about it. Burbling, it is not fair, it is not fair, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. रवि उनसे कहता है कि चुप रहो, इशारा करता है और कुछ सोचने लगता है और बर्बरिंग करना यानी खुद ही मन में बड़बड़ाता रहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके लिए कोई तो हेल्प कर ही जानी चाहिए, वरना इसके पैर तो 2 मिनट में ही इस सड़क पे जल जाएंगे। What he need in a pair of chappals, और उसे चाहिए भी क्या, एक चप्पलों की जोड़ी। So where do we get them, और हमें ये कहाँ मिलेगी। Come let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. वो उनसे दोनों लड़कियों से मृदु और मीना से कहता है कि चलो घर के अंदर इसे ढूंढते हैं, और उन दोनों को धक्का मार के घर के अंदर पहुंचा देता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are they? Those?" जैसे ही वो लोग बरामदे में अपने घर के बाहर का जो बरामदा है उसमें पहुंचते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, तो मृदु की नज़र एक चप्पलों की जोड़ी पे पड़ती है जो कि उसके लिए बिल्कुल ही अनजान है, यानी उसे पता चलता है कि ये कोई घर वालों की नहीं है। और वो रवि से आवाज़ लगा के उसके कान में फुसफुसाती है कि ये चप्पल किसकी है। रवि turned and glanced at the shabby look but sturdy old slippers. He beamed and nodded. रवि बहुत ग्लेंस और मतलब बहुत ध्यानपूर्वक उन चप्पलों की जोड़ी को देखता है, और ये बहुत ही पुरानी और नोडेड बड़ी किसी पुरानी या बड़े आदमी की चप्पल उसे लगती है। These are just the right size, he said, picking up them. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. वे उससे कहते हैं कि ये बिल्कुल ही सही साइज है उस भिखारी के पैरों के लिए, और वो उन चप्पलों को उठाते हैं और मृदु और मीना नर्वस यानी घबराए हुए उसको फॉलो किए जा रही होती हैं। वो दोनों उसको फॉलो करती हैं जब वो गार्डन में उन चप्पलों को लेकर आता है। ओपन द पेज नंबर 26। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in the front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar started at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed it into them and left. रवि उस भिखारी के सामने जाके उन चप्पलों को रख देता है, उसके सामने उसको ड्रॉप करता है, गिराता है और उसे कहता है कि इन चप्पलों को पहनो और दोबारा कभी मत आना। जो भिखारी होता है उन चप्पलों को ध्यान से देखता है और अपना जो टॉवल को हिला रहा होता है उसको अपने शोल्डर पे डालता है और उन स्लीपर्स को पहनता है और वहाँ से चल देता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, और उन बच्चों को वो दुआएं भी देते हुए जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो उस गली के किनारे पर दिखाई देता है, यानी वो उनके घर से चला जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an appreciated look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आता है और उन बच्चों को अनअप्रिशिएटेड मतलब बिल्कुल ही ऐसे गुस्से वाली नज़र से उन तीनों बच्चों को देखता है और वो उस
छायादार पेड़ के नीचे गार्डन में बैठे मार्बल्स खेल रहे होते हैं, यानी कि कच्चे खेल रहे होते हैं, और वो उनको देखता है और उसके बाद अपनी चप्पलें जो उसने बरामदे में उतारी थी उनको वो देखने लग जाता है। Lally, he called after a few minutes. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. वो आवाज़ लगाता है लल्ली, और लल्ली कुछ मिनट से ढूंढने के बाद वो आवाज़ लगाता है कि लल्ली, और लल्ली जल्दी से बाहर आती है और वो उससे कहता है कि मेरी प्यारी शिष्या, तुमने क्या मेरी चप्पल्स देखी है? क्या बेटा तुमने मेरी चप्पल्स देखी है? मुझे याद है कि मैंने यहीं बरामदे में रखी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना चुपचाप वहाँ से बैठे बैठे लल्ली और उस म्यूजिक मास्टर को चप्पलें ढूंढते हुए देख रहे होते हैं, और वो दोनों बरामदे के हर कोने में चप्पल ढूंढ रहे होते हैं। He scurried around looking over the railing and crouching near and flower pots to look between them. वो रेलिंग के पास जो काउचेस उनके लगे हुए हैं, जो चेयर वगैरह लगे हुए हैं उनके पास, और जो गमले रखे हुए हैं उनके बीच में, हर जगह वो उन चप्पलों को ढूंढता है। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. वो कहता रहता है कि ब्रांड न्यू दे वर, मेरी जो चप्पलें थी वो बिल्कुल नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। ही वेंट ऑन द सेइंग, और वो कहते हुए चला जाता है, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि वो चप्पलें पूरी 1 महीने की सैलरी से आई थी। Soon Lally went in to tell her mother. Rukkumani appeared looking harassed with party following her. लल्ली फिर अपनी माँ को ये बात बताने के लिए अंदर चली जाती है, और रुक्कुमनी और जो पार्टी होती है वो आपस में कुछ बातें करते हुए घबराई हुई बाहर आती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये चप्पलें कहाँ गई? ये बात उनके लिए विश्वास करना बिल्कुल ही क्या था, विश्वास करना बिल्कुल ही मुश्किल था कि उनको किसी ने चुरा लिया है। मतलब वो मानने को तैयार नहीं थे कि उन चप्पलों को किसी ने चुरा लिया है। So many vendors come to the door. Very party क्या कहती है कि बहुत सारे लोग इस दरवाजे तक आते हैं, यानी कि बहुत सारे काम करने वाले अलग अलग टाइप के लोग इस दरवाजे पर आते हैं। Rukkumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Rukkumani, Meena, मृदु और रवि को उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखती है। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen everyone looking around the veranda. और रुक्कुमनी उनसे पूछने वाली होती है, Have you seen? क्या तुमने देखा है? वो इशारे से उनसे पूछती है कि क्या तुमने देखा है? वो शुरुआत करती है, फिर उन तीनों को देखते हुए वो धीरे धीरे और भी धीरे बोलना शुरू कर देती है कि क्या तुम तीनों ने उन चप्पलों को देखा है, या फिर तुमने किसी और अनजान इंसान को घर में आते हुए देखा था क्या, या बरामदे के आसपास तुम लोगों ने अनजान इंसान को देखा था क्या जो चप्पल ले जा सके। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और वो अब जब अपने माथे को ऐसे करती है तो उसके माथे पर V शेप की लाइनिंग बन जाती है। Another straight tighter one appeared in place of her unusually soft pleasant mouth, और ये चीज बात उनका जो soft pleasant mouth है, यानी कि जो बहुत ही भोला सा और प्यारा सा उनका चेहरा है रुक्कुमनी का, उस पर गुस्से के या जो उग्रता के भाव आ जाते हैं। रुक्कुमनी was angry, thought Mridu with a shiver, यानी कि रुक्कुमनी गुस्सा हो गई है ये बात सोचकर मृदु शिवर करने लगती है, यानी कि कांपने लग जाती है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet, she tried to tell herself, और वो
खुद से ये बात कहने लगती है मृदु अपने मन में कि वो गुस्सा नहीं होगी। जब उसे पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि उस भिखारी के पास कोई भी चप्पल नहीं थी, उसके पैर नंगे थे और वो परेशान हो रहा था और हमने उसको ये चप्पल दे दी, ये बात जानेगी तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वाज अ बेगर हियर। और वो एक सांस गहरी लेती है और जोर से आवाज लगा कहती है कि रुकुमनी, यहाँ एक भिखारी आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। बहुत ही बुरी बात थी कि उसके पैर नंगे थे और बहुत बुरी तरह से जल रहे थे। सो सैड रुकुमनी ग्रेमली टर्निंग टू रवि। तो वो सो यानी तो क्या, इस तरह से वो रुकुमनी उनसे पूछती है और रवि की तरफ घूमती है, यानी रवि की तरफ देखती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्ड अप हियर। क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी है जो यहाँ आया था, यहाँ आके जो भिखारी गया है, तुम लोगों ने क्या म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी? मतलब वो गुस्से में उनसे दोबारा पूछने की कोशिश करती है। Children these days wanted party. Children these days यानी कि वो बच्चे उस दिन पार्टी के हाथ लग गए, मतलब कि वो बदमाशियां जो कर रहे थे वो पार्टी अब उनकी क्लास लेने वाली अच्छे से थी। अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. वो बच्चे कहते हैं अम्मा, तुमने तो हमें बताया है कर्ण की स्टोरी, कर्ण, दानवीर कर्ण के बारे में, जिसने अपने सोने के इयररिंग्स तक भी दान में दे दिए थे, इसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। Silly, snapped रुकुमनी, Karna didn't give away other people's thing, he only gave away his own. तो रुकुमनी गुस्से में कहती है कि बेवकूफ, जो कर्ण था उसने अपनी सारी चीजें लोगों को दान में दी थी, दूसरों की चीजें उठा के दान में नहीं दी थी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brusquely on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? और रवि सवाल करता है सामने कि अम्मा, मेरी चप्पल उनको फिट नहीं आ रही थी, उस भिखारी के पैरों में मेरी चप्पल नहीं आ रही थी, और अगर मेरी चप्पल मैं उसको फिट आती तो क्या मैं उसको दे देता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रवि said रुकुमनी very angry now, so go inside this minute. रवि जब रुकुमनी से बात कर रहा होता है तो रुकुमनी उसे गुस्से में कहती है कि रवि अभी 1 मिनट के अंदर घर के अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. वो घर के अंदर गया और उसका जो गोपू मामा था उसकी नई चप्पलें उठा के ले आया। These should fit you, sir. Please put these on. और वो चप्पलें उसने म्यूजिक मास्टर के सामने रखी और कहा कि सर ये चप्पल आपको फिट आ जाएंगे और ये आप पहन लीजिए। I am so sorry. My son has been very naughty. उसने क्या कहा रुकुमनी कि मैं मेरे बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत बदमाश है। These music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look so happy. और म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी उसमें गुस्सा भर गया था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहा था, फिर भी उसने वो चप्पल्स पहन ली। Well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? यानी कि well, I suppose these will have to do. अगर ऐसा वो लोग करते हैं, उस दिन जो बच्चे थे उनके मन में अपने पेरेंट्स के लिए या जो उसके घर के बड़े लोग थे उनके लिए उनका जो रिस्पेक्ट था वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है। What to do? Hanuman inquired. Only Rama can save such a naughty fellow. जब हनुमान बहुत बदमाशी करते थे तो रामा उनको बहुत अच्छे से संभालते थे, यानी कि उन पे गुस्सा नहीं करते थे, उनको शांति से समझाते थे। रुकुमनी's eyes flashed. रुकुमनी की आंखें जलने लगी, यानी कि वो गुस्से में लाल
हो गई। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. यानी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लोग रवि को मंकी कहें, चाहे वो होली मंकी यानी कि बहुत ही पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहती थी कि उसे सब बदमाश बंदर कहें। She stood still and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं और फ्रंट डोर जो सामने का दरवाजा उसके पास खड़ी हो जाते हैं। इसका मतलब सीधा होता है कि वो उससे ये कहना चाहती है कि दरवाजे के अंदर चले जाओ। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Will you come in and have some tiffin?" वो जब अपनी नई चप्पल्स उतार के अंदर जाता है तो वो मृदु से कहता है, "कम इन एंड हैव सम टिफिन", और यहाँ आओ और ये कुछ टिफिन ले लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। वो कहती है कि मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बच्चे ये ऐसी बातें कहाँ से सीख जाते हो। थैंक गॉड योर गोकू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे जो गोकू मामा हैं वो ये चप्पल नहीं पहनते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जब वो मृदु और मीना के साथ किचन में जा रही होती है, उनके आगे आगे चल रही होती है, तब वो अचानक से जोर से हंसने लगती है। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. और जैसे ही वो आता है घर में, जैसे आपका जो गोकू मामा वो कहती है कि आता है घर में, तो वो पहले अपने शूज और सॉक्स उतारता हुआ और सबसे पहले चप्पलें ढूंढना शुरू कर देता है। What your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और तुम्हारे मामा आज आएंगे तो वो मैं उनको जब ये स्टोरी बताऊंगी कि तुम लोगों ने कैसे भिखारी को म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी और कैसे मैंने तुम्हारे गोकू मामा की चप्पल उस म्यूजिक मास्टर को दे दी। इस तरह से जब ये स्टोरी उनको पता चलेगी तो पता नहीं वो कैसे जवाब देंगे। अब ये सब स्टोरी यहाँ पे ओवर हो जाती है। द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स हमारा चैप्टर यहीं ओवर हो जाता है। स्टूडेंट्स आपको इसको रीड करना है और जो भी हार्ड मीनिंग्स है वो आपको लर्न करने हैं। स्टूडेंट जितनी केयरफुली आप स्टोरी को लर्न करोगे उतनी केयरफुली इजीली आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। सो ऑलवेज read the story very carefully and attentively. Okay, have a good day.